हम लोग यही कहते हैं कि अखिलेश तुम बढ़ते जाना, तुम्हारे पीछे सारा जमाना। देख रही हैं आप, लगातार न्यूज पे देख रही होंगी कि उनके विधायक, उनके मंत्री सब क्षेत्र से खदेड़े जा रहे हैं। कहीं उनके साथ कोई जनता नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ जनता है। जिस तरह से नौजवानों पे लाठियां बरसाई गई, किसानों पे गाड़ियां दौड़ाई गई हैं और पूरा देश देख रहा है। आज देश बचाने, प्रदेश बचाने का सवाल है। जहां हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, फूल से स्वागत जनता कर रही है। और किसान, नौजवान, गरीबों के लिए जिस तरह से आपने कदम आगे बढ़ाया है, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बधाई के पात्र हैं। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं सपा कार्यालय के पास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी भी यूपी चुनाव में अखिलेश भैया के समर्थन में आ गई हैं और बता रही हैं कि यूपी में इस बार खेला होवे। तो आइए जानते हैं कि ममता बनर्जी के अखिलेश भैया के समर्थन में आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और कितना और ज्यादा सपोर्ट जनता का अखिलेश को मिलेगा। क्या कहते हैं सर? ममता बनर्जी के आने से जिस तरीके से बंगाल में बाजी पलटी थी बीजेपी के साथ टीएमसी की, उस तरीके से यहाँ पर भी यूपी में कुछ? हाँ, होगा, ऐसा ही होगा। और ये चुनाव संविधान बचाने का है और तानाशाही सरकार को हटाने का सवाल है। और समाजवादी पार्टी को जो लोग भी सपोर्ट दे रहे हैं वो महान हैं। जो लोग भी देश में जिस तरह से नौजवान, किसान, बेरोजगार का तांडव हो रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई हैं और भारत का संविधान बचने वाला नहीं है। आदरणीय ममता बनर्जी जी को हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं और समाजवादी सपोर्ट में आई हैं तो देश में नया गुल खिलेगा। प्रदेश नहीं, देश में भी नया गुल खिलेगा। और जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी, अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह और लोहिया के विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं, आदरणीय नेताजी के सिद्धांतों पे, आने वाले समय में ये लंबा आगाज होगा। आदरणीय मुलायम सिंह के पुत्र जो है उनके मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं और सारा समाजवादी परिवार, जहां जातिवाद नहीं है, समाजवाद है। और जो लोग भी कहते हैं कि जातिवाद, तो समाजवाद में कोई जातिवाद नहीं। जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, हम उनको कोट कोट बधाई देते हैं। क्या ये एक कारण था इसी वजह से जो जातिवाद का हर बार समाजवादी पार्टी पे एक आरोप लगता था, इसी वजह से इस बार परिवार में वो टिकट नहीं दिए गए? वो बात नहीं है। परिवार में टिकट देने से जिसके पाँव न फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। जिसके परिवार होता है वही परिवार का दर्द जानता है। अच्छा, एक बात बताइए, ममता बनर्जी अखिलेश भैया के समर्थन में आई हैं। बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा गया कि ये वही ममता दीदी हैं जिन्होंने यूपी के लोगों को गुंडा कहा था। ऐसा है कि बीजेपी के लोग तो कहबे करेंगे ममता दीदी को, इसलिए कहेंगे कि ममता दीदी ने उनके बड़े भारी साम्राज्य को परास्त कर दिया। बीजेपी के लोग की इतनी बड़ी सेना थी, इतने इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग ममता दीदी के सामने लगे हुए थे और सारे लोग ये कह रहे थे कि दीदी गईं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये ममता दीदी के जो है परिश्रम और उनके ख्यात की बात है। तो ममता दीदी को कब अच्छा कहेंगी? वो तो यही कहेंगी कि यूपी के लोगों को गुंडा कहा, यूपी के लोगों को ये कहा, वो कहा। ये तो स्वभाव है, स्वभाव से जिससे नहीं बनती है उसकी लोग कहते हैं। लेकिन ममता दीदी ने आज आ करके आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उत्साह को वर्धन किया है। एक लड़ाकू महिला, जो उसको देवी कहा जाए तो कुछ उसमें हर्ज नहीं होगा, कि उतने बड़े साम्राज्य को परास्त करने के बाद वो सरकार में अपना जो है बनाई और उत्साहित करने के लिए आई, इसलिए हम लोगों का उत्साह वर्धन हुआ। मतलब ममता दीदी के आने से जो जनता है उसका और सीधा सीधा समर्थन अखिलेश भैया? बिल्कुल बिल्कुल होगा। जैसे देखिए, ममता दीदी जब लड़ रही थी बंगाल में, तो जब उनके साथ अन्याय हो रहा था, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग घेर के चाहते थे कि इसको हटा दिया जाए, तो उनके प्रेम में यूपी के लोग भी उनको मानते थे और नहीं कुछ कर सकते थे तो ईश्वर से और ऊपर वाले से दुआ करते थे कि ममता दीदी जीत जाए, और जीत गई। तो अगर यहाँ उत्साह बढ़ाने के लिए आई हैं, तो जितने लोगों ने मन से उनके साथ दुर्व्यवहार के उसमें जो है पसंद कर रहे थे, वो लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा ने भी अपना पत्र जो है वो जारी कर दिया है। हाँ, तो उसमें उन्होंने बताया है कि किसान निधि जो था वो 2 गुना हो जाएगा और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने निकाली हैं सीधे सीधे। तो जनता इससे आएगी, प्रभावित होगी? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन लोगों ने इतना झूठ बोला है, महंगाई को इतना बढ़ा दिया है, छात्रों पे लाठियां भाजी हैं जो नौकरी मांग रहे थे, तमाम लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो झांसे में जनता इनके नहीं आने वाली है इस बार।
चाहे जो भी कर लें, साम दाम दंड जो भी अपनाना चाह रहे हैं अपना रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं। तमाम बालकों के ऊपर मुकदमा छात्रों के ऊपर लगा जो नौकरी के सवाल पे मतलब आंदोलन कर रहे थे। तो इनके झांसे में अब नहीं आएगी जनता। छात्र, किसान, नौजवान सभी लोग परेशान हैं। सब लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे हैं। जैसे एक बात और बताइए, बीजेपी हमेशा ये दावा करती है या लोगों से बोलती है, जनता से बोलती है कि समाजवादी सरकार जो पार्टी है उसमें अधिकतर सिर्फ गुंडे हैं। जब इनकी सरकार सत्ता में थी तो सिर्फ दंगे होते थे। ये अभी योगी जी ने भी बयान दिया है कि दंगे मुझे शांत करने आते हैं, मैं मई जून में भी शिमला बना देता हूँ। क्या कहेंगे? ऐसा दंगा करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सत्ता में आ गए तो दंगा कैसे करेंगे? दंगा तो बीजेपी के लोग ही कर रहे थे और सत्ता में आने के बाद दंगा बंद हो गया। जब दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो दंगा करते हैं ये लोग। तो मतलब भाजपा वाले दंगा करते हैं? भाजपा वाले ही दंगा करते और कराते दोनों। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? अभी यहाँ पर उनकी पकड़ कैसी है? आम आदमी पार्टी की अभी कोई पकड़ नहीं है। अभी 1-2 चुनाव और लड़े, मेहनत करें तो कुछ खड़ा कर सकते हैं। तो क्या कभी इस अब की बार तो नहीं, लेकिन इसके आगे क्या कभी आम आदमी पार्टी और सपा सरकार साथ में मिलकर आएंगे? हो सकता है। ऐसा है कि जब मान लीजिए आम आदमी पार्टी अपने लोगों को उत्तर प्रदेश में पहली बार लड़ा रही है लगभग काफ़ी सीटों पे, तो उनके वर्कर तैयार होंगे, उनके कार्यकर्ता तैयार होंगे, उनका जनाधार बढ़ेगा। तो उनका जनाधार होगा तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई गुरेज थोड़ा है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आदरणीय केजरीवाल जी भी ईमानदार आदमी हैं, कहीं उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। और उनकी भी व्यवस्थाएँ अच्छी हैं दिल्ली में, जैसा उन्होंने विद्यालय, अस्पताल और हर चीज़ के लिए सुविधाएँ दी है लोगों को, तो उनके साथ संबंध रखा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज मान लीजिए माननीय राजभर जी से साथ है, तो अगर उनके पास लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, हमको लगा कि हमको कुछ लाभ होगा तो उनके साथ हैं। तो अगर ऐसी बात रहेगी, उनका संगठन में भी पकड़ बढ़ेगा, लोगों वोट प्रतिशत बढ़ेगा, तो उनके साथ भी समझौता हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। आज समाजवादी पार्टी जो अपना घोषणा पत्र है वो जारी करने वाली है। इसी के साथ ही अखिलेश यादव के समर्थन में ममता बनर्जी जो है यूपी पहुँच चुकी हैं और वो लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है भाजपा पर सीधे सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को साफ करना है और अखिलेश को 300 सीटों के पार ले जाना है। ऐसी अपील उन्होंने जनता से की है। इसी के साथ ही जो भाजपा थी उसने अपना जो घोषणा पत्र था वो आज जारी कर दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी भी अपना जो समाजवादी वचन पत्र है, जिसका नाम घोषणा पत्र का नाम, वो आज जारी करने वाले हैं। जो जनता के हितों की जो बात है वो उस घोषणा पत्र में होने वाली है। तो ये इंतजार जनता को भी है कि भाजपा के बाद आखिर समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में कौन कौन सी चीज़ें जनता के हित के लिए लेकर आती है। तो अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।